बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है छुआरों वाला हलवा। तो देखते हैं किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें हमें। 1 कप मैंने सूजी ली है, सेमोलिना भी कहते हैं इसे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी है, ये फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप इसे इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास खोपरा है, 1 टेबलस्पून मेरे पास किशमिश है, यहाँ पे 2 टेबलस्पून बादाम और पिस्ता है क्रश किए हुए, और यहाँ पे 4 टेबलस्पून मेरे पास मौजूद है छुआरे, जिन्हें ड्राई डेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे 1 कप मौजूद है घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छुआरों वाला हलवा। छुआरों वाला हलवा बनाने के लिए यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैं हलवे में डालने के लिए चाशनी तैयार करूँगी। यहाँ पे 4 कप मेरे पास पानी है, 1 कप शुगर है। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, और 3 अदद इलायची है। तो चलिए अब छुआरों वाला हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं चाशनी तैयार करूँगी। बर्तन मेरा गर्म हो चुका था, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है, और सूजी के लिए हमेशा 4 गुना पानी पड़ता है, ठीक है। तो पानी ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी इलायची, और फिर ऐड करूँगी चीनी, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो मैं पकाने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो जाए। पहले मैं चाशनी तैयार करूँगी और फिर मैं सूजी की तरफ चलूँगी। ये हलवा आप इस तरीके से बनाएंगे तो बन करके बहुत ही अच्छा और इतना यमी सा, इतना क्रीमी सा बन करके तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें पानी में जो है वो बॉईल आना शुरू हो चुका हुआ है, और अब चलते हैं सूजी की तरफ। घी मैंने ऐड कर दिया हुआ है, अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक और मैं आपको यहाँ पे टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा अच्छा बने तो घी हमेशा थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ठीक है। इतना लीजिए कि आपकी जो सूजी है वो बिल्कुल डिप हो जाए घी में। और यहाँ देखें सूजी बिल्कुल डिप हो चुकी हुई है, और मैं चम्मच को इस तरीके से हिला रही हूँ। And I was really enjoying to do this with my spoon. That's why I'm repeating this again and again. So इसको अच्छे से आपने हिलाना है, और जब तक आपने इसे भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो देखें अब जो है सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है वो, और ये बहुत ही अच्छा कलर होता है सूजी के लिए। खाने वाले को भी फील होता है कि सूजी पकी हुई है। आपने इससे लाइटर शेड नहीं रखना, इतना कर लें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम हमारे ड्राई फ्रूट्स। और इस हलवे की खासियत ये है कि इसको हमने ड्राई डेट्स के साथ बनाना है। फुल इनरिच्ड होगा ड्राई डेट्स के साथ, जिसे छुआरा भी कहते हैं पाकिस्तान में। और अब देखिए मैंने इसे अच्छे से और भून लेना, ताकि जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे वो भी अच्छे से हो जाए। आप देखिए मेरा घी किस तरीके से निकला हुआ है। तो अब जो मेरी चाशनी तैयार हो गई थी वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है, और इस पोजीशन पे आपने अपने हाथ और पाँव को बहुत ख्याल रखना है, ताकि पानी जो है वो बबल्स बनते हैं और वो आपके ऊपर ना गिर जाए तो जलने का ख़तरा होता है। तो बहुत एहतियात से इस पोजीशन पे आपने काम करना है। चम्मच आप हिलाएं, और आप इस पोजीशन पे मेरे हलवे की जो है वो कंडीशन देखें। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और यकीन जाने आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा किस तरीके से जो है वो हलवा बन रहा है। बबल्स आ रही हैं, झाग देख रही हैं। ये झाग सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाशनी बनाने की वजह से है। अगर हम सादा पानी डालेंगे तो ये वाली जो झाग है बिल्कुल भी नहीं आती है, और इतना खूबसूरत सा लुक नहीं आता हलवे का। तो अब जो है वो हमारी चाशनी जो है वो ड्राई होने की तरफ होना शुरू हो चुकी हुई है। तो अब इसे हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। चम्मच आपका रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पून चलाना जो है वो मांगता है कि ज़्यादा स्पून इसमें चले, रुकना नहीं चाहिए। तो अब आप चम्मच हिलाते रहें और हाथ और पाँव का ख्याल रखें ताकि जलने से बच जाएं। इस वक्त कुकिंग करते हुए मेरे थंब पे जो है वो पानी गिर गया था और जल गया था, इस वजह से आपको बहुत बार कह रही हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद था देसी घी। देसी घी जो है वो फ्लेवर को डबल कर देता है मिठाई वगैरह में, मीठे में। तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं जनाब, आप ना ऐड कीजिए, घी ही चलने दें। तो अब देखिए मैं इसको चम्मच जो है वो हिलाना शुरू कर रही हूँ, और ये किस तरीके से पतीली के साथ चिपक रहा है। तो इट्स मीन कि ये कुक नहीं है फाइनली, आप इसे कुक करें। मैंने 10 मिनट तक जो है वो इस तरीके से चम्मच हिलाया, और इसको देखें इसकी पोजीशन क्या है।
और इसका घी किस तरीके से निकलना शुरू हो गया हुआ है। आप इसकी साइड्स चेक करें आफ्टर 10 मिनट्स कि घी कितना फाइनली जो है वो निकल रहा है और हमें फील हो रहा है कि हलवा जो है वो भुन चुका है अच्छे से। बट मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आप सबको। इस तरीके से आपने चम्मच हिलाते रहना है और देखें बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने। हलवा इस पोजीशन पे जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल डन है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं आप सब, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो भी आप लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दिया करें, हमारी एफ़र्ट्स को सराहा ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई कीमती राय है तो उस राय से भी आगाह कर दिया करें थ्रू कमेंट। तो मैं आप सबकी कमेंट गौर पढ़ती हूँ और बहुत दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा छुआरे वाला हलवा जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। आप घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में, एक नए जायके में, एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।